जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उस प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम हरियाणा से लक्ष्मी आंटी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। ये आंटी जी का सेकंड सत्संग है। फर्स्ट सत्संग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से सुन सकते हैं। और अगर सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं अभी रिसेंटली गुरु जी से जुड़ी हूँ। आई थिंक जनवरी फरवरी 2024 में, मुझे याद नहीं है मैं कब जुड़ी हूँ एग्जैक्टली। तो गुरु जी ने मुझे खुद ही अपने एक सत्संग के थ्रू जोड़ा। मुझे पहले सत्संग आते थे गुरु जी के थोड़े टाइम से, फिर मुझे अचानक ही इनविटेशन आया एक सत्संग अटेंड करने का। और गुरु जी ने इन 3-4 महीनों में मुझ पर इतनी कृपा की है कि मैं हर सोमवार को अपने पति और बच्चों के साथ बड़े मंदिर जाती हूँ गुरु जी के दर्शन के लिए। और उनके वहाँ पर जो प्रसाद और चाय प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है, वो भी बड़े प्रेम से हम सब ग्रहण करते हैं। मेरी 1.5 साल की बेटी है, वो भी वो प्रसाद खाती है बहुत प्यार से और चाय भी पीती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं सबसे ज़्यादा इस बात से खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड जो बिल्कुल नहीं मानते गुरु जी को, फिर भी वो जाते हैं। उनके लिए गुरु जी ने बोला था एक लोटा ब्लेस करवाने के लिए थे। मैंने वहाँ से एक लोटा ब्लेस करवा लिया। और अब संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल रोज़ उस लोटे के जल को पीते भी हैं और उस जल से नहाते भी हैं। गुरु जी की बड़ी कृपा है, वो खुद ही वो लोटा साफ करके भर के भी रखते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। और ऐसा होते हुए 3-4 हफ्ते हो चले हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको ये सत्संग आज 1 जून हो गई है और रात के 1:30 बज रहे हैं। मैं अभी एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, गुरु जी का अमृत वेला करके एक अंकल का सत्संग चैनल है, तो उस पर मैं ये सत्संग सुन रही थी, एक स्नेक वाला। तो संगत जी, मुझे याद आया गुरु जी ने अभी उस मैसेज के थ्रू टेलीपैथी में मुझे ये बताया कि बेटा, मैं तो तुमसे तुम्हारे परिवार की तब से रक्षा कर रहा हूँ जब से तुम मुझे जानती भी नहीं है। और ये बात सही है संगत जी। मुझे वो आंटी का सत्संग सुन के याद आया कि 3-4 साल पहले, मैं 5वें फ्लोर पर रहती हूँ और लिफ्ट से ही हमारा मोस्टली आना जाना होता है। और एक तेलिया सांप होता है, बहुत छोटी सी उसकी वो होती है, 1 उंगली के बराबर होता है उसकी लेंथ। वो सांप मेरे घर में था और मरा पड़ा था। क्योंकि उसका मुंह खुला था तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि ये सांप है। और उसका हल्का सा जहर भी था वहाँ पे, मतलब कुछ नीला सा ऐसा या ग्रीन सा, कुछ मुझे याद नहीं है ऐसा। तो मेरे डाइनिंग टेबल के पास गिरा हुआ था वो सांप। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, मैंने बोला ये क्या है। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये केचुआ है। मैंने बोला नहीं, ये केचुआ नहीं है, केचुए का मुंह ऐसे नहीं खुलता सांप की तरह, ये सांप है। क्योंकि मैंने बचपन से वैसे बहुत सारे सांप देखे हैं। और हम लोग तो बल्कि जब छोटे थे तो हम खेला करते थे उन सांपों से। वो जो अनाज फटकने का एक आता है ना सूप, हम उस पर उसको चढ़ा दिया करते थे और ले जाकर मतलब ऐसे ही खेलते थे। क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होता है सांप और बहुत डार्क कलर का होता है, पर्पल, बहुत डार्क पर्पल। इतना जहरीला होता है वो कि अगर वो काट जाए तो इंसान पानी भी नहीं मांगता। इतना छोटा सा सांप पता नहीं मेरे घर में कहाँ से आया। तो अभी मुझे आंटी जी का ये सत्संग सुन के याद आया कि हाँ, वो सांप मेरे घर में आया और खुद ही मरा भी पड़ा था। ये आश्चर्य की बात है कि उसको किसने मारा। मेरी बेटी भी उस टाइम, जो अब आज 8 साल की होने वाली है, वो उस टाइम 4.5-5 साल की थी। अगर वो उस सांप से किसी तरीके से
खेल लेती या उसके पास आ जाती तो सांप उसे भी काट सकता था, या वो मेरे परिवार में किसी को भी, मेरे हस्बैंड को या मुझे भी काट सकता था। कोई बड़ी बात नहीं थी। तो तब से गुरुजी हमारी रक्षा कर रहे हैं, जब हम उन्हें वाकई जानते भी नहीं थे। ना ही मैं कभी गुरुजी के मैंने पहले सत्संग सुने, ना ही मैंने कभी उनको सर्च करने की कोशिश करी। गुरुजी ने खुद से मुझे जोड़ लिया अपने आप। मुझे पता नहीं, मैं सत्संग सुनते सुनते इतनी अटैच हो गई हूँ। आज समाधि दिवस था 31 को, तो मैं इतना रोई गुरुजी का वो आ लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, ये वाला सॉन्ग सुनकर मतलब बहुत ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। मैं गुरुजी की फ़ोटो लेकर इतना मतलब रोई हूँ कि आप क्यों चले गए अपनी बेटी को छोड़कर। मैं 2006 में दिल्ली आ गई थी स्टडीज़ के लिए, और तब से मैं हूँ दिल्ली में ही। आज संगत जी मुझे 18 साल होने वाले हैं दिल्ली में। मैं यहीं की होकर रह गई। मेरी शादी भी हरियाणा में हो गई, और कभी मतलब लौटने की तो मैंने सोची ही नहीं थी कि मैं वापस अपने घर जाऊं। तो भगवान की बड़ी कृपा रही, मैं यहीं की हूँ और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है। मेरा बहुत अच्छा खासा बिजनेस था, मेरा प्रोडक्शन हाउस था, और उसमें जो मेरे पार्टनर हैं उनकी बहुत सारी गलतियों की वजह से और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से फिर मेरी मैरिज भी इन बिटवीन हो गई। तो मुझे वो काम से करते 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 फिर मेरे बेबी हो गया नेक्स्ट ईयर जैसे। तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला मेरे काम को ध्यान देने के लिए। और अब तो मैं 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ। तो बस मुझे लगता है मैं पहले ये जिम्मेवारियाँ पूरी कर लूँ, फिर देखूँगी, काम धंधे तो चलते रहेंगे। बच्चे पालना भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। मुझे नहीं पता संगत जी मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस बोल रही हूँ और रात के 1:30 बज रहे हैं, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे आप सब माफ़ करना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। आपने जो जो मुझे बोला है मैं वो सब कर रही हूँ। मैं हनुमान जी के मंदिर भी जा रही हूँ, और आपके वहाँ बड़े मंदिर भी आती हूँ आपकी शरण में। तो आप बस हमें अपने पैरों के चरणों की धूल बनाए रखना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि हम पर, हमारे परिवार पर, सब पर, इस पूरे संसार पर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।